हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग IUPAC की तीसरी वीडियो लेकर आए, जो कि पहली व दूसरी वीडियो में हमने आपको कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला व कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का अंकन करना बताया गया। अब देखिए, IUPAC में आपको कभी कभार ऐसे भी यौगिक मिलते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक उपस्थित होते हैं। तो IUPAC नामकरण में जब क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक हो तो उसके नियम में दो चीजें यूज करते हैं। एक कहते हैं पूर्व लग्न, जिसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और दूसरा अनुलग्न, जिसको सफिक्स कहा जाता है। और दोनों में से जो हम लोग यूज करेंगे, जिसकी वरीयता का क्रम होता है कि जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता सबसे अधिक होगी उसको हम लोग अनुलग्न अर्थात सफिक्स में प्रयोग करते हैं, और बचे हुए शेष सभी क्रियात्मक समूह पूर्वलग्न या प्रीफिक्स में यूज करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस क्रियात्मक समूह की वरीयता किस स्थिति पर है तथा उस क्रियात्मक समूह को सफिक्स या प्रीफिक्स में क्या क्या नाम से कहा जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे बताया है क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी का क्रम है कि जो ये क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है इनकी श्रेणी है, जो कि ऊपर से नीचे आते हुए एक घटता क्रम मिलेगा। तो लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह, नेक्स्ट है नाम, पूर्व लग्न, अनुलग्न। अब सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह होता है जिसकी वरीयता सबसे उच्च होती है वो COOH कार्बोक्सिलिक समूह, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल, जो इसको पूर्वलग्न में भी कार्बोक्सी कहा जाता है, और अनुलग्न में ओइक एसिड, जो ये डैश है ये हमें बताता है कि उसके कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला के आगे हम ओइक एसिड जोड़ेंगे, ओइक एसिड। दूसरा है सल्फोनिक समूह SO3H, जिसका पूर्वलग्न में सल्फो, अनुलग्न में सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह है COO, जिसको एस्टर कहा जाता है, पूर्वलग्न में एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स में OH कहते हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह है COX, यक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है कि फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। हाइलोफॉर्मिल पूर्व लग्न में, और अनुलग्न में इसको ऑयल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे कि CONH2, कहीं CONH2 दिखाई दे इसका मतलब वो एमाइड है, और एमाइड को पूर्व लग्न में कार्बोमियोल और अनुलग्न में एमाइड कहते हैं। नेक्स्ट है CN का मतलब नाइट्राइल समूह, और नाइट्राइल समूह को पूर्व लग्न में साइनो और अनुलग्न में नाइट्राइल कहते हैं। नेक्स्ट है CHO समूह को एल्डिहाइड कहा जाता है, और एल्डिहाइड को पूर्व लग्न में एल्डो या ऑक्सो या फार्मिल का यूज करते हैं, और अनुलग्न में अल का यूज किया जाता है। ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के आगे हम लोग पढ़ते कीटोन, CO समूह। CO समूह को कीटोन कहते हैं, जिसको कीटो या ऑक्सो कहते हैं, और ओन का यूज करते हैं, ONE। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी, OH जहाँ लिखा वो हाइड्रोक्सी होगा, जिसको एल्कोहल भी कहते हो। एल्कोहल। अब पूर्व लग्न में हाइड्रोक्सी और अनुलग्न में ऑल कहते हैं।
यदि NH2 समूह लगा है तो एमीन, एमिनो, एमिनो, एमीन कहा जाएगा। अब यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड होगा, इसका पूर्व लग्न नहीं सीधा अनुलग्न बोलते हैं, ईन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका अनुलग्न कहा जाता है वाई यानी आइन। किसी किसी बुक में ये इन और आइन को प्राथमिक अनुलग्न भी लिखा मिलता है, प्राथमिक अनुलग्न। और यदि कोई अन्य और समूह इसी के साथ लगे होंगे तो वो द्वितीयक अनुलग्न कहलाएगा। नेक्स्ट है Br, ब्रोमो। इसको पूर्व लग्न में लिखते हैं, इनका यूज हम लोग पूर्व लग्न में कहते हैं। ब्रोमो, Cl उपस्थित है तो क्लोरो, I लगा हुआ है तो आइडो, NO2 लगा है तो नाइट्राइटो, OR लगा हुआ है तो एल्कोक्सी। R का मतलब है एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 है तो मेथिल कहा जाएगा, C2H5 है तो एथिल कहा जाएगा। इस प्रकार से अब एक कार्बन है तो मेथिल, दो कार्बन है तो एथिल का यूज करते हैं। तो ये आपका क्रियात्मक समूह की एक श्रेणी का क्रम है जो इस प्रकार से इसमें बना हुआ है। अब देखिए, यदि हमने एक नोट करके लिखा है कि यदि यौगिक में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो जिसकी वरीयता उच्च होगी उसी क्रियात्मक समूह का अनुलग्न प्रयोग किया जाएगा, शेष सभी के पूर्वलग्न प्रयोग होंगे। मैंने बताया है कि यदि दो या दो से अधिक होंगे तो एक आपका अनुलग्न होगा और शेष सभी क्या होंगे, पूर्वलग्न होते हैं। तो ये क्रम था। आप देखिए इसमें ये हमने लिखा IUPAC नामकरण के नियम कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चुनकर उसका अंकन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लंबी श्रृंखला लिखेंगे जो आपकी वीडियो नंबर 1 पे मिलेगा, कैसे हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद उसका अंकन करते हैं, अंकन करने का नियम वीडियो नंबर 2 पे मिलेगा IUPAC का। तो सबसे पहले ये काम करेंगे। उसके बाद मूल शब्द या रूट वर्ड कहा जाता है चयन करते हैं जो कि फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब देखिए इसमें नाम लिखने का क्रम क्या है कि सभी पूर्वलग्न, मान लो कोई ऐसा यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह दो या दो से अधिक हैं तो जिसकी वरीयता अधिक होगी वो आपका अनुलग्न में जाएगा, बचे हुए सभी क्रियात्मक समूह पूर्वलग्न में होंगे। और पूर्वलग्न में उनका नामकरण हम लोग अल्फाबेट के अनुसार करते हैं कि जिसका ABCD में नाम पहले उसका नामकरण पहले। फिर एल्क लिखते हैं, एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला। फिर इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यदि यौगिक में डबल बॉन्ड है तो इन का यूज करेंगे, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अनुलग्न जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता उच्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि समान प्रतिस्थापियों के लिए निम्न गुणकों का प्रयोग करते हैं। समान प्रतिस्थापी का मतलब जैसे क्लोरीन 2 बार हो, OH 2 बार हो, तो कोई समान क्रियात्मक समूह जब दो या दो से अधिक बार होते हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस प्रकार से 7 के लिए सेप्टा। इस प्रकार हम उसका यूज करते हैं कि 2 होगा तो डाई का यूज करते हैं। तो ये जो है IUPAC नाम लिखने का एक नियम है और इसमें जिस पोजीशन पर कार्बन के कोई क्रियात्मक समूह लिखा होगा तो उसके आगे भी हम उसी पोजीशन या कार्बन को संख्या को लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको
कि लिखा हुआ है CH3 CHCl CHOH CH3 COOH, ये एक यौगिक लिखा है। अब हमको इस यौगिक का मान लीजिए IUPAC नाम लिखना है, तो सर्वप्रथम हम कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला देखते हैं। उसके बाद हम कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला के बाद ये कहेंगे कि उसकी नंबरिंग किधर से करते हैं, अंकन किधर से करते हैं। तो देखिए इसमें क्रियात्मक समूह एक ये है, ये क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह और ये एक एल्किल समूह, प्रतिस्थापी समूह। तो इन क्रियात्मक समूहों में एसिड की क्रियात्मक समूह सबसे अधिक है, एसिड की क्रियात्मक समूह सबसे अधिक है। तो ये एसिड हमारा जो होगा वो अनुलग्न में यूज करेंगे, और बचे हुए अन्य जो हमारे ये क्रियात्मक समूह हैं, ये सब कहाँ चले जाएंगे, पूर्व लग्न में। ये सब कहाँ चले जाएंगे, पूर्व लग्न में चले जाएंगे। अब पूर्व लग्न में देखिए ये Cl है, क्लोरो, OH को पूर्व लग्न में हाइड्रोक्सी लिखते हैं और CH3 को मेथिल लिखते हैं। अब कहा गया हम इसका नंबरिंग करें, तो नंबरिंग करने का है तो ये एसिड का कार्बन पहला कार्बन हो जाएगा, 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई। अब 5 कार्बन पे देखिए, फोर्थ कार्बन पे Cl का C, हाइड्रोक्सिक का H और मेथिल का यम। तो C सबसे पहले अल्फाबेट में आता है, तो लिखेंगे 4 क्लोरो। फिर हाइड्रोक्सी आता है H, तो लिखेंगे 3 पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी। फिर 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल। अब ये आपका किस में यूज हो गया, पूर्व लग्न में। पूर्व लग्न के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, एल्क शब्द का यूज करते हैं। एल्क का मतलब कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन का, 5 कार्बन का है, तो पेंट। और क्या लिखा हुआ, एसिड लगा हुआ, तो पेंटेनोइक एसिड, ये बनेगा। ओइक एसिड इसका क्रियात्मक समूह का है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अब हम लोग NCERT बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।